लोक आस्था के महापर्व दूसरे दिन आज शाम को खरना पूजा गुड़ और चावल की खीर तैयार की जाती है। इसे खरना प्रसाद कहते हैं, जिसे व्रती सूर्य देव को अर्पित करती हैं। आज दिन भर उपवास के बाद खरना प्रसाद ग्रहण करेंगी व्रती। व्रत के अगले चरण में उसके बाद होगा 36 घंटे का निर्जला उपवास। व्रती के बाद ही घर के बाकी सदस्य भी खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं। खरना का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, जिसमें गुड़ की खीर, रोटी और पूड़ी शामिल होती है। प्रसाद बनाने में सिर्फ आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। इस दिन व्रत का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक शुद्धिकरण भी होता है। रात को खीर खाकर व्रती अपने तन और मन को शुद्ध करती है। छठ महापर्व के तीसरे दिन शाम को डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ्य, जबकि चौथे दिन 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ का समापन। उत्तर प्रदेश, बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी दिखने लगा छठ महापर्व की रौनक। कोलकाता में छठ पूजा सामग्रियों से पटे पड़े बाजार। सूप, दौरा, टोकरी, फलों की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं लोग। ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों के भी चेहरे खिले। छठ पूजा को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे की अनूठी पहल। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे गूंज रहे हैं छठ मैया के गीत। छठ पूजा की अवधि में छठ मैया के गीतों से यात्रियों का स्वागत। छठ महापर्व के गीतों से बना भक्तिमय माहौल। झारखंड के कोडरमा में छठी मैया का अनोखा भक्त स्पेन से हर साल छठ करने के लिए कोडरमा पहुंचता है। लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर सजने लगे घाट। गोमती नदी के किनारे लक्ष्मण मेला घाट को दिया गया भव्य स्वरूप। वेदियों पर रंगों से की जा रही है चित्रकारी। 27 और 28 अक्टूबर को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम। गया के केंदुई घाट पर छठ पूजा की विशेष तैयारियां। फल्गु नदी किनारे की जा रही है घाटों की सफाई। व्रतियों को अर्घ्य देने की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम। बिहार के रोहतास में छठ महापर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय में गहरी आस्था। सोन नहर पर पक्के छठ घाटों के निर्माण कार्य में जुटे। असम के गुवाहाटी में छठ पूजा की रौनक। ब्रह्मपुत्र नदी पर व्रतियों और श्रद्धालुओं के लिए तैयार किए जा रहे हैं छठ घाट। नेपाल के बीरगंज में चारों ओर दिख रही है छठ महापर्व की रौनक। रात के अंधेरे में रंग बिरंगी रोशनी से जगमग। तालाबों की हुई लाइटिंग ने मन मोह लिया। छठ पूजा के लिए बनाए गए शानदार गेट। पूजा के लिए बने गेट भी भव्य लाइटों से सराबोर। बाजारों में गजब की रौनक। बाजारों में फल, सब्जियों और पूजन की सामग्रियों से सजी दुकानें। लोग त्योहार की जमकर कर रहे हैं खरीदारी। समस्तीपुर में आस्था के महापर्व छठ में मिथिला पेंटिंग से बने सूप बने आकर्षण का मुख्य केंद्र। पाटना के बाजारों में दुकानें मिट्टी के चूल्हों से सजी। लोग चूल्हों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बेगूसराय में दिख रही है छठ की छटा। खेतों में कई महिलाएं गेहूं सुखाती हुई नजर आई। गेहूं की साफ सफाई करके महिलाएं देती हैं छठ महापर्व की शुद्धता का प्रतीक होने का संदेश। महिलाओं ने गाए छठ के भक्ति गीत। दिल्ली के नेहरू प्लेस आस्था कुंज पार्क में बनाया गया मॉडल छठ घाट। पार्क में बने स्ट्रक्चरों में वाटर टैंकर से भरा जा रहा है पानी। नेहरू प्लेस आस्था कुंज पार्क का मंत्री परवेश वर्मा ने निरीक्षण किया। आला अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। समस्तीपुर में छठ पूजा के लिए घाटों पर महिलाओं की भारी भीड़। सभी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। घाट पर महिलाओं के पैरों में लगाया गया रंग। भक्तिभाव में डूबे नजर आए श्रद्धालु। दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर सभी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं छठ का महापर्व। महिलाओं और बच्चों ने यमुना में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। व्रती महिलाओं ने किया पूजन। व्यवस्थाओं पर श्रद्धालुओं ने जाहिर किया संतोष। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर छठ पर घर जाने वालों की भारी भीड़। ट्रेन में भक्ति गीत गाती हुई नजर आई महिलाएं। दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा ने आईटीओ घाट का दौरा किया। मंत्री ने छठ पूजन की तैयारियों का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में छठ पूजा के लिए तालाबों की साफ सफाई।
फरीदाबाद में छठ की पूजन सामग्री और सूप जैसे तमाम सामानों से पटे पड़े बाजार। व्रती महिलाओं ने गाय भक्ति गीत। मनेर में छठ के पावन मौके पर छठ व्रती महिलाओं ने लगाई गंगा में पवित्र डुबकी, लगाए भजन गीत। नदी में रेस्क्यू टीमें मुस्तैद। चंदौली में छठ महापर्व की रंग देखते ही बन रहे हैं, महिलाओं ने गाए भजन गीत। अयोध्या के बाद अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी दियों की रोशनी से जगमग देव। दीपावली के मौके पर काशी में सरकार की ओर से जलाए जाएंगे 10 लाख दिए। वहीं समितियों की ओर से प्रज्वलित किए जाएंगे करीब 15 लाख दिए। देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में गंगा घाट पर दिखेगा संस्कृति और तकनीक का अनोखा संगम। दियों की रोशनी के साथ साथ 3D लेजर शो और आतिशबाजी। राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से 3 से 5 नवंबर तक काशी में चेत सिंह घाट और गंगा द्वार पर अत्याधुनिक 3D प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो का आयोजन। वाराणसी में 5 नवंबर को देव दीपावली से पहले 1 से 4 नवंबर तक होगा गंगा महोत्सव। संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की शानदार झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में 127वें संस्करण को संबोधित करेंगे। रेडियो पर सुबह 11 बजे प्रसारण। आज गाजियाबाद दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उत्तर प्रदेश के लोगों को देंगे स्वास्थ्य की बड़ी सौगात। इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिन अस्पताल का उद्घाटन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे और छठ महापर्व को लेकर 3 दिन ट्रैफिक का डायवर्जन। सुबह 7 बजे से रूट डाइवर्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिन के मलेशिया दौरे पर। कुआलालंपुर में आसियान समिट में हिस्सा लेंगे जयशंकर। 3 नवंबर को उज्जैन में बाबा महाकाल की 2 सवारी नगर भ्रमण पर निकलेगी। कार्तिक अघन मास की पहली सवारी 4 बजे निकलेगी, जबकि दूसरी सवारी रात्रि 11 बजे हरिहर भेंट के लिए गोपाल मंदिर जाएगी। पहली सवारी परंपरागत मार्ग से शिप्रा तक पहुंचेगी और शाम 7 बजे तक मंदिर वापस लौट आएगी। तो वहीं पर दूसरी सवारी देर रात ही श्री महाकालेश्वर मंदिर वापस लौटेगी। पहली बार सवारी में 30 सदस्यीय बैंड होंगे शामिल, जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों का समावेश। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में एक्ट्रेस मदिराक्षी मुंडली और एक्ट्रेस रोहित बख्शी शामिल हुए, आशीर्वाद दिया। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए टेलीविजन एक्ट्रेस और एक्टर। भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। शौर्य दिवस पर आज थल सेना प्रमुख ने किया शौर्य वीर रन का शानदार आगाज। भारी संख्या में दौड़े लोग। दौड़ में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें सेना के अधिकारी, सैनिक, पेशेवर एथलीट, फिटनेस प्रेमी और आम नागरिक शामिल थे। फिट इंडिया मुहिम के तहत त्रिवंतपुरम में रन फॉर मोटर का आयोजन किया गया। दौड़ में बड़ी संख्या में शामिल हुए युवा। देखा जबरदस्त उत्साह, फिट रहने का संदेश। दौड़ में घुड़सवार दस्ता और पैद दस्ते भी शामिल हुआ। प्रतिभागियों ने बढ़ाया हौसला। दिल्ली स्थित जयपुर पोलो ग्राउंड में कॉग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो मैच का आयोजन किया गया। भारत और अर्जेंटीना। भारत ने अर्जेंटीना को 10-9 से हराया। मुकाबला बहुत रोमांचक रहा। आखिरी क्षण में भारतीय खिलाड़ियों ने संतुलन और संयम बनाए रखते हुए जीत पक्की की। भारत टीम के कप्तान सिमरन सिंह शेरगिल ने जीत के बाद कहा, ये भारतीय पोलो के लिए गर्व का दिन। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रॉफी वितरण समारोह में शिरकत की। मुकाबले को देखने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, सांसद नवीन जिंदल, मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास, लेफ्टिनेंट जनरल वीएमबी कृष्णन सहित तमाम शामिल हुए। शिमला के जुंगा में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल और एमएसएमई हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का शुभारंभ हुआ। 15 विदेशी और 70 भारतीय पैराग्लाइडर्स शामिल हुए।
पहली बार प्री वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप का एक साथ आयोजन किया गया। पैराग्लाइडिंग के वर्ल्ड चैंपियन यिंग चिंग भी शामिल हुए। हिमाचल के स्थानीय उद्यमियों और महिला समूहों को मंच प्रदान करना उद्देश्य फेस्टिवल में 60 स्थानीय महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शामिल हुए। पोलो खेल से भारत के लिए शानदार खबर। कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का जीता भारत खिताब। बेहद रोमांचक रहा मुकाबला। दोनों ही टीमों ने शानदार घुड़सवारी और स्टिक वॉक का शानदार प्रदर्शन दिखाया। दिल्ली से मोतीबाग गुरुद्वारे से शुरू हुई चरण स्वाभाविक गुरु चरण यात्रा बरेली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौड़ और स्थानीय लोगों ने फूलों के साथ स्वागत किया। चरण स्वाभाविक गुरु चरण यात्रा में कारों, बसों और गाड़ियों का काफिला सिख श्रद्धालुओं का उल्लास चला। चरण स्वाभाविक गुरु चरण यात्रा उत्तर प्रदेश बिहार के कई शहरों से होकर गुजरेगी। 29 अक्टूबर को पटना साहिब में होगा धार्मिक यात्रा का समापन। दिल्ली के नागालैंड हाउस में शरद उत्सव 2025 का भव्य समापन किया गया। महिला जवानों ने बैंड रंगारंग शानदार प्रस्तुति दी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सूरत नगर निगम की अनूठी पहल। पटाखे फोड़ने के बाद बचे वेस्ट को रिसाइकिल करके किया जा रहा है दोबारा यूज। राजधानी दिल्ली के इलाकों हवाई यात्रियों से जुड़ी गुड न्यूज। पुनर्निर्माण के बाद दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का भव्य शुभारंभ। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किया दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन। पुनर्निर्माण के लिए अप्रैल में बंद किया गया था टर्मिनल 2। देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है देश का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा यात्री संभालने की क्षमता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दौरा किया। हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी ने हेलीकॉप्टर से इलाके का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठकर कार्यों की जानकारी ली। उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा के लिए परमिट जारी करने पर अस्थायी रोक। 2 नवंबर को होने वाली हाई ऑल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन की वजह से लगाई गई रोक। मैराथन में शामिल होने वालों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश के पन्ना में चमकी 85 साल के बुजुर्ग महावीर प्रसाद की किस्मत। 2 हफ्ते में खदान से मिले 8.42 कैरेट के कुल 3 हीरे। बुजुर्ग महावीर प्रसाद ने हीरा कार्यालय में जमा की हीरे। बुजुर्ग महावीर प्रसाद को मिली हीरों की कीमत 15 लाख। अजमेर में चल रहे पुष्कर पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बने शेटलैंड पोनी खच्चर। गुजरात के भावनगर में अचानक सड़क पर आया शेर। जैन धर्म के पवित्र स्थान पालीताणा में त्रिशुंजी डंगूर गिरिराज पर्वत की सीढ़ियों पर आया शेर। त्रिशुंजी गिरिराज पर्वत की चढ़ाई के दौरान सड़क पर अचानक शेर आने से श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। थोड़ी देर बाद शेर के वापस जंगल चले जाने से लोगों ने राहत की सांस ली। सड़क पर शेर आने की सूचना के बाद वन विभाग के श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए शुरू की गश्त। गोरखपुर में एनडीआरएफ जवानों ने बचाई 14 लोगों की जान। गोर्रा नदी में नाव पलटने के बाद नदी में डूबे 14 लोग। रांची में होगा महिला हॉकी लीग 2025-26 शेड्यूल का जारी। खिलाड़ियों में टूर्नामेंट को लेकर गजब का उत्साह। चमोली में भारत चीन सीमा पर माना के पास बर्फबारी का मनमोहक दृश्य। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवताल झील पूरी तरीके से जमी। ओडिशा में चक्रवाती तूफान मोंथा को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर। पुरी में एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड जहाजों और विमानों को अलर्ट मोड में रखा गया। मौसम विभाग ने 27 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोंथा भविष्यवाणी की थी।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और ओडिशा के तटीय इलाकों में चक्रवात का ज्यादा खतरा। 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में मूसलाधार बारिश, जगह जगह वाटर लॉगिंग। चिली में बना कपड़ों की अदला बदली का अनूठा रिकॉर्ड। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 8 घंटे में 2000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ कपड़ों की अदला बदली की। सैंटियागो के ला मोनेडा सांस्कृतिक केंद्र में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। शो का नाम था द रोम्पेटिक शो। न्यूजीलैंड के जैक जॉर्डन ने जीती स्टील टाइम्बर स्पोर्ट्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऑस्ट्रेलिया के ब्रेंडन मेयर ने से छीना खिताब। कुल 6 प्रतिस्पर्धाओं की थी ये चैंपियनशिप। पहले 5 स्पर्धाओं में बराबरी करने के बाद जैक जॉर्डन ने सिर्फ 1 अंक की बढ़त के साथ जीती चैंपियनशिप। खिताब जीतने के बाद जैक जॉर्डन ने ट्रॉफी हाथ में उठाकर मनाया जश्न। नाइजीरिया में गर्ल चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। चैरिटी मैच में मैदान पर उतरे बार्सिलोना और अफ्रीका के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर खिलाड़ियों को उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत से कलाकार भी वहां पर मौजूद थे। तालियां बजाकर स्वागत किया। सऊदी प्रो लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किया अपने करियर का 950वां गोल। निर्धारित समय से कुछ देर पहले बहुत नजदीक से गोल करके अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। अल नासर ने सऊदी प्रो लीग में अल हज़म को 2-0 से हराया। अफगान शरणार्थी टीम के महिलाओं ने फीफा यूनाइटेड महिला सीरीज टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार। तालिबान के महिलाओं के खेलने पर प्रतिबंध को देंगी चुनौती।